हेलो, कैसे हैं आप सभी? मैंने अपने हर वीडियो में आपके साथ मेरी हैप्पीनेस, वो हैप्पी मोमेंट्स, हमारा घूमना, सब कुछ शेयर किया है। लेकिन इस वक्त मैं थोड़ा परेशान हूँ, और परेशान इसलिए कि मेरे जो फादर हैं वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनको सेकंड टाइम कार्डियक अरेस्ट आया है। 2 साल पहले भी था, लेकिन तब तक ठीक थे, और अभी सडनली उनके साथ 2-3 दिन से ही प्रॉब्लम 2-3 दिन पहले ही प्रॉब्लम हुआ, तब से हम हॉस्पिटल में हैं। मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों ही सिस्टर्स हैं, हमारा कोई ब्रदर नहीं, रियल ब्रदर नहीं। तो हम दो ही ऐसे पर्सन्स हैं फैमिली में जो इन सब चीज़ों को देखते हैं। अभी मैं हूँ, मेरी सिस्टर भी है, वो अभी गई हुई है, और बाकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल देखना या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, वो मेरी सिस्टर ज़्यादातर हम लोग देख पाते हैं। तो अभी हम हॉस्पिटल में हैं, मैं ऑफ़िस भी नहीं जा रही हूँ, 3-4 दिन हो गया है, 3 दिन हो गया है ऑलमोस्ट, मैं ऑफ़िस नहीं जा रही हूँ। और इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ। ये हॉस्पिटल का बेड है जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ, क्योंकि जब डॉक्टर्स हमें फ़ोन करते हैं हमें तभी भाग कर जाना पड़ता है। और इसलिए मेरे फादर इस वक्त आईसीयू में हैं, और मैं एक फ्लोर ऊपर हूँ उनसे। मेरे पापा ने कभी किसी के बारे में कुछ कभी गलत नहीं सोचा, कभी उनकी ऐसी थिंकिंग नहीं रही कि वो कोई लालच रखें या किसी तरह की नेगेटिविटी उनके अंदर कभी नहीं रही। हमेशा वो हेल्पिंग रहे हैं, और हमेशा वो तकलीफ़ों को सबके सामने नहीं बताते। इवन जब उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। मैं ऑफ़िस में थी, मेरी सिस्टर ने पापा को देखा और वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गई, और हॉस्पिटल आने के बाद उनकी और भी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने कहा करेक्ट टाइम पर लेकर आए, लेट हो जाते तो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो उस दिन नाइट में ही उन्हें एडमिट कर लिया गया। तब इतना कुछ उनको कार्डियक अरेस्ट भी नहीं आया था, और उसके नेक्स्ट डे 8:30-9 बजे उनको एक कार्डियक अरेस्ट आया। उसके बाद से ही पापा वेंटिलेटर पर हैं। उनका किडनी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उनका यूरिन आउटपुट ठीक नहीं है, और कहते हैं ना कि आप दवाएं तो कीजिए, लेकिन उसके साथ अगर आप दुआएं भी साथ लेकर चलते हैं तो डबल डोज का काम करते हैं ये। तो दवाएं तो हम अपनी तरफ से करवा ही रहे हैं, लेकिन मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप लोगों की तरफ से अगर मेरे फादर के लिए दुआ होती है तो ऊपर वाला जल्दी से मेरे पापा को ठीक कर देंगे। बस इतना ही मैं फेवर आप लोगों से चाहती हूँ कि प्लीज़ प्रे कीजिए मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाए। मैंने कभी देखा नहीं है ना उन्हें इस तरह से, इसलिए। अच्छा, होता क्या है, जब आप घर में बड़े हैं तो सब संभालना आपको ही है। आप किसी को कुछ बता भी नहीं सकते कि आप क्या फ़ील कर रहे हो। मेरी सिस्टर, उसे भी संभालना मुश्किल हो रहा है, मेरी मम्मा को भी संभालना मुश्किल हो रहा है, और उन दोनों को मैं संभाल रही हूँ। सो हॉस्पिटल अच्छा है, ट्रीटमेंट भी अच्छे से कर रहे हैं, बस जल्दी रिकवर हो जाएं, जल्दी से ठीक हो जाएं, हम बस इतना ही चाहते हैं। और हम दोनों उस वक्त, मेरी सिस्टर और मैं ही हॉस्पिटल में हैं, हम लोग सब देख रहे हैं। पापा को डायलिसिस के लिए बोला है, डायलिसिस वो बोल रहे हैं डॉक्टर्स की अगर उन्हें लगा तो वो डायलिसिस कभी भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एंजियोग्राफी होगी। एंजियोग्राफी एक तरह की टेस्ट होती है जो बताती है कि आपकी बॉडी में किस तरफ ब्लॉकेज है या कहाँ पे क्लॉटिंग हो रही है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो, तो उसमें वो बता देते हैं कि रिपोर्ट टेस्ट में वो पता चल जाता है। लेकिन डॉक्टर अभी, क्योंकि किडनी ठीक नहीं है बहुत ज़्यादा, इसलिए डॉक्टर अभी वो एंजियोग्राफी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो फिर हार्ट ऑपरेशन या जो भी प्रोसेस रहेंगे वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, एंजियोग्राफी में भी कुछ नहीं निकलता है, तो पापा ठीक हो जाएंगे।
और डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। जो भी बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें दिलवाएं। बस आप लोगों से यही फेवर चाहिए कि आप लोग प्रे कीजिए कि मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाएं, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक हों, क्योंकि ऐसे कभी देखा नहीं है उनको। और डॉक्टर्स जो प्रोसेस बता रहे हैं उसमें मुझे इतना फ़ील हो कि तकलीफ़, मतलब मैं इतना तकलीफ़ फ़ील कर रही हूँ कि कैसे क्या क्या होगा। तो आप सोचिए जो पर्सन बेड पर है उनको कैसा लग रहा होगा। डॉक्टर्स का कहना है कि हम लोग तो शौक है कि 2 साल, अच्छा पापा को फर्स्ट जब कार्डियक अरेस्ट आया था, वो मेजर अटैक आया था, तो हमने उनको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया था। वहाँ पर पापा जो हैं उस टाइम ठीक हो गए थे। 2 साल से पहले की बात है। और उनकी मेडिसिन्स वगैरह भी स्टार्ट करवाई थी, लेकिन मेरे पापा हैं कि किसी की सुनते ही नहीं। मेडिसिन तो स्टार्ट हुई, उसके बाद 1 महीना समथिंग, 1 मंथ समथिंग उन्होंने अपनी मेडिसिन कंटिन्यू की, फिर सब बंद कर दिया। देन उसके बाद रूटीन उनका हार्ड वर्क वो करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। जबकि हम कभी उनको नहीं बोलते हैं कि वो कोई काम करें, लेकिन उनका खुद का शौक़ है कि वो काम करना चाहते हैं। जबकि मैं बार बार उनको बोलती हूँ कि आप मत काम कीजिए, क्योंकि नीड ही नहीं है किसी चीज़ की। मैं और मेरी सिस्टर इतना कर लेते हैं कि हमारा सब कुछ अच्छे से हो जाता है। और अब 2 साल उन्होंने मेडिसिन नहीं खाई। डॉक्टर्स ने कहा कि हम तो शौक हैं कि विदाउट मेडिसिन उन्होंने इतना सर्वाइव कैसे कर लिया। और अब जब वो आए हैं तो आप देखिए कि उनकी किडनी पर प्रॉब्लम आ चुकी है। डॉक्टर कह रहे हैं कि जो लंग्स में भी प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए वो पानी पूरे बॉडी से निकल जाना चाहिए। इस तरह से वो अपना काम कर रहे हैं और जो भी ट्रीटमेंट है वो दे रहे हैं। इसलिए मेरे पापा ने तो थोड़ी सी लापरवाही की, इसलिए वो इस स्टेज पर आए। अगर लापरवाही नहीं करते या मेडिसिन कंटिन्यू रखते तो शायद इतनी प्रॉब्लम बढ़ती नहीं। इसलिए अगर आपके साथ कोई भी छोटे से छोटा इशू हो, छोटे से छोटी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ ध्यान रखिए। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि छोटी से छोटी बीमारी भी कभी बड़ी हो जाती है, और बड़ी बीमारी को इग्नोर करो तो बहुत बड़ी हो जाती है। बस आप लोग मेरे पापा के लिए प्रे कीजिए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं, जल्दी से रिकवर करें। बस आप लोगों की ब्लेसिंग्स की नीड है, आप लोगों की प्रेयर्स की नीड है। थैंक यू सो मच।